देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2016 और 17 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। तो देखिए किसी एपी की एम टर्म्स का और एन टर्म्स का जो सम है उनका रेशियो क्या है, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। Then show that ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। तो हमें इसमें m टर्म्स और n टर्म्स की सम का रेशो दिया हुआ है और हमें mth टर्म और nth टर्म का रेशो हमें क्या शो करना है, 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका देखिए फर्स्ट टर्म हम क्या ले लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। तो देखो बच्चों, हमने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया है, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया है, डी। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एम टर्म्स एंड सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखो नाउ सम ऑफ एम टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एम से। एस एम इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एम टर्म्स एम अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ m टर्म्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ n टर्म को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो नाउ एस एम अपॉन एस एन। तो देखो हमें एस एम का और एस एन का रेशियो बनाना है, सम ऑफ एम टर्म्स का और सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो बनाना है। तो क्या करेंगे, एस एम को एस एन से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एम अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, और नीचे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या है, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे साइड में क्या लिख सकते हैं, सिंस एस एम इज टू एस एन, ये हमें क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, एस एम अपॉन एस एन के प्लेस पर एम स्क्वायर इज टू
अपॉन एन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम, इधर एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा एम अपॉन एन इज इक्वल टू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अपॉन में क्या आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट में ले आइए और जो राइट है वो लेफ्ट में। तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं और m अपॉन n को राइट में। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमें देखिए, हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या बनाना है, mth टर्म, ठीक है। mth टर्म क्या होती है, देखो mth टर्म होती है am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ये होती है mth टर्म, ठीक है। अब देखो ये mth टर्म यहाँ पर कैसे बनेगी, यहाँ पर mth टर्म को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर mth टर्म बनाने के लिए हमें यहाँ से ये 2 हटाना पड़ेगा, ये 2 हटाने से ये mth टर्म बन जाएगी a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब ये 2 कैसे हटेगा, ये 2 तभी हट सकता है जब यहाँ से और यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और देखिए एक चीज़ और देखिए, हमें राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या बनाना है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें बनाना है, देखो हमें प्रूफ में क्या करना है, 2m माइनस वन, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन बनाना है राइट में। राइट में क्या बनाना, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो देखो यहाँ पे 2m माइनस वन चाहिए हमें, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 2m माइनस वन और नीचे यहाँ पर क्या चाहिए 2n माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम m के प्लेस पर तो क्या पुट करेंगे 2m माइनस वन को, और n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2n माइनस वन को, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए नाउ रिप्लेसिंग m बाई 2m माइनस वन, ठीक है, एंड रिप्लेसिंग n को किससे रिप्लेस करेंगे, बाई 2n माइनस वन, ठीक है। ये हमें करना है। तो देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, तो ये होगा 2a प्लस, तो देखो m के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं 2m माइनस वन, तो m के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 2m माइनस वन, और साथ में ये माइनस वन पहले से ही है, इंटू डी, और नीचे देखिए 2a प्लस n को किससे रिप्लेस करेंगे 2n माइनस वन से, और साथ में माइनस वन इंटू डी। राइट में m को किससे रिप्लेस करेंगे 2m माइनस वन से, और n को किससे रिप्लेस करेंगे 2n माइनस वन से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब ये ऊपर क्या बनेगा 2a प्लस, देखो ये बन जाएगा हमारे पास 2m माइनस टू इंटू डी, और नीचे क्या आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस टू इंटू डी, और राइट में ये क्या है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम ऊपर क्या करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, हमने 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ये बचेगा यहाँ पर बच जाएगा ये a प्लस, देखिए ब्रैकेट में से हमने 2 बाहर ले लिया है, तो ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। नीचे भी हम क्या करेंगे 2 को कॉमन
ले सकते हैं, तो ये बचेगा a प्लस, यहाँ से देखिए 2 कॉमन चला गया है तो n-1 बचेगा इंटू डी। राइट में तो ये 2m-1 अपॉन 2n-1 रहेगा। तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसे इधर कर देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो a प्लस 2m-1 इंटू डी, ये हमारी क्या बन जाएगी, mth टर्म। और ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या बन जाएगी हमारी nth टर्म। तो हम इसे लिख सकते हैं mth टर्म अपोन में nth टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m-1 अपॉन 2n-1। यही हमें प्रूफ करना था। इसको रेशो की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट mth टर्म इज टू nth टर्म इज इक्वल टू 2m-1 इज टू 2n-1 आंसर।